हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल HL क्लासेस। हाउ आर यू? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम करेंगे अपना क्लास 6 एलिजेंट मैथमेटिक्स चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 इंट्रोडक्शन प्लस सॉल्यूशन। तो देखते हैं। देखो, तो इस वाले हमें एक्सरसाइज में पढ़ना क्या है। हमें पढ़ना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन पे हम फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो हमें इसमें पढ़ना है। तो देखो, अब जैसे देखो, हमें रिप्रेजेंट करना है 1/3। ठीक है, 1/3। ठीक है, 1/3 हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो देखो कैसे करेंगे हम, कि हमें पता है कि 1/3 इज़ ग्रेटर देन 1/3 ग्रेटर होगा किससे? 0 से, एंड लेस देन 1। ये 1 से क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो देखो, हम नंबर लाइन आपको बनानी आती होगी। ये हमारी नंबर लाइन हो गई। 0 इधर पॉजिटिव, 1 2 3 4 इधर नेगेटिव, -1 -2 -3। ठीक है, तो देखो 0 से 1 के बीच में हम इसे कहीं भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा क्या? 1/3। ठीक है, ऐसे हम इन फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हमें करना है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, तो देखते हैं फ्रैक्शन को कैसे कैसे क्लासिफाई करा गया है। तो देखो, 3 टाइप के हमारे पास फ्रैक्शन होते हैं यहाँ पर। पहला प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और थर्ड है कौन सा हमारे पास? मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, अभी हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। कितने टाइप के फ्रैक्शन होते हैं हमारे पास? 3 टाइप के। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, तो देखो पहले करेंगे हम कौन सा? प्रॉपर फ्रैक्शन। ये कैसे होते हैं हमारे? ये होता है हमारा कि न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ठीक है, ये हमारा न्यूमरेटर कम होता है डिनोमिनेटर से। एग्जांपल के लिए हम 2/5, तो ये हमारा न्यूमरेटर क्या है? कम है डिनोमिनेटर से, तो ये क्या हो गया? हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, अब दूसरा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो देखो, सेकंड नंबर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये वाले कौन से होते हैं हमारे? न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ठीक है, ये होते हैं हमारे न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ये होते हैं हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल 7/5। ठीक है, तो हमारा न्यूमरेटर क्या है? हमारा बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। थर्ड, मिक्स फ्रैक्शन क्या होते हैं? मिक्स फ्रैक्शन ये होते हैं हमारे अ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन टुगेदर। देखो, सारे नंबर 0 से लेकर के टोटल नंबर हो सकते हैं, या फिर प्रॉपर फ्रैक्शन में से कोई भी हमारा ये मिक्स फ्रैक्शन हो सकता है। तो देखो एग्जांपल 2 होल 3/5, या फिर 5 होल 2/6। ठीक है, तो इन्हें सॉल्व करना आपको आता ही होगा। इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऐड करते हैं, तो इसका क्या आएगा हमारा? 5 6 30 प्लस 32/6। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? मिक्स फ्रैक्शन में आ जाते हैं। तो अभी हम जैसे मिक्स फ्रैक्शन करा, तो आपको एक ऐसी, इसमें आपको बुक में हेडिंग दी हुई है कि चेंजिंग
एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन। तो देखो हम कैसे चेंज करते हैं। मान लो एग्जांपल ले लेते हैं हम ये कि 23/6, ठीक है। तो इसे हमें मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो देखो कैसे करेंगे, इसको हम इससे पहले डिवाइड करेंगे। तो देखो 6 3 जा 18, ठीक है, क्या आएगा माइनस करके 5, ठीक है। तो देखो 6 तो हमारा नीचे ही आ जाएगा, ये इधर पहुंच जाता है और ये डिवीज़र इधर आ जाता है। इसे हम इस तरह से चेंज करते हैं। नहीं, ये इधर, इसे हम इधर लाते हैं और इसे इधर, ठीक है। तो देखो ऐसे होता है हमारा ये चेंज। तो ये आ गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है। अब देखो, अब हम करेंगे इसका एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट एक ही हमारे पास है 92/13, तो इसे हमें मिक्स फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करना है। सेकंड पार्ट करेंगे आप, ठीक है। तो देखो इसको हम इससे डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, डिवाइड करके आएगा हमारा 7 टाइम्स में, 7 3 21, 2 7 7 2 9 91। तो ठीक बचे कितना हमारा 1। तो 13 तो हमारा 13 नीचे ही रहेगा और देखो ये इधर हो जाएगा, ठीक है, और ये ऊपर आ जाएगा 1, ठीक है। हम ऐसे इसमें साइकिल चलाते हैं, ये नीचे, ये इधर और ये इधर, ठीक है। तो आपको ऐसे ही करके इसे मिक्स फ्रैक्शन लाना है। ए पार्ट, अब देखो बी पार्ट भी सिंपल है हमारा, 19/5। तो 5 को डिवाइड करते हैं 19 से, 5 3 जा 15, बचा कितना 4। तो देखो 5 नीचे आ जाएगा, 3 इधर और ये 4 इधर, ये आ गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि चेंजिंग अ मिक्स फ्रैक्शन इनटू, ये भी सिंपल से हमारा मिक्स फ्रैक्शन इनटू किसमें, हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है। तो जैसे हमने इम्प्रॉपर को मिक्स में चेंज करा था, वैसे ही हम इसमें मिक्स को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो देखो कैसे ये करते हैं हमें इस तरह कि इसका एक फॉर्मूला है, होल नंबर इनटू डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर, और प्लस करेंगे किससे, न्यूमरेटर से, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, ठीक है। ये होता है हमारा इसका फॉर्मूला। अब देखो क्या चेंज करेंगे, हमें एक एग्जांपल लेते हैं हम, एग्जांपल नंबर 2 क्या है कि 9 होल 1/8, इसको हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन चेंज करना है। तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 9 8 जा 72, और इसको प्लस करते हैं और अपॉन में ये, ठीक है। देखो होल नंबर प्लस डिनोमिनेटर से, ठीक है, ये क्या हो गया 73/8, ये हो गया हमारा इसका ए पार्ट, ठीक है। अब है इसका अगला कि है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं, तो देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जिसकी हम काट के या फिर कुछ करके इसे इक्वल ला सकते हैं। देखो जैसे कि 2/3 है, ठीक है। तो देखो इसमें मल्टीप्लाई, ये एक फ्रैक्शन है हमारा, और सेकंड अगर हम इसी में मल्टीप्लाई कर दे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये भी कट के क्या आ जाएगा हमारा 2/3। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, हमारे ये कहलाते हैं हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अगर आपसे कोई पूछे कि आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करो 4, तो देखो एक बार आप डिवाइड करो, मल्टीप्लाई डिवाइड करो 2 से, एक बार मल्टीप्लाई डिवाइड 3 से, 4 से, ऐसे आप इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास सिंपल फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। क्या हमारे पास देखो, अब हमारे पास सिंपल फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। तो देखो सिंपल फॉर्म कैसे होती है कि जैसे अगर आपके पास है 28/36, तो आपको इसे कट करना होता है, तो सिंपल फॉर्म में लाना होता है। देखो कट कैसे करते हैं हम, एक से ही कट करते हैं। आप 2 से कट सकते हैं, वैसे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 9 जा, तो इसकी सिंपल फॉर्म ये आ जाएगी, ठीक है, यही आ जाएगी हमारी इसकी सिंपल फॉर्म। ये देखो ये यहाँ पर कट करने के बाद क्या आएगा हमारा, आएगा हमारा 18, ठीक है। इसे कट करेंगे दोबारा से, 2 7 जा 2 9 जा, तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हमारी होगी 7/9, ठीक है।
अब करेंगे हम इसकी एक्सरसाइज। अब करेंगे हम इसका एक्सरसाइज 5.2। देखो क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इनमें से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन सी शो कर रही है। तो हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको बताया था जो इक्वल होती हैं, ठीक है। तो देखो, तो निकाल लेंगे हम इनका। तो पहला क्या आ रहा है हमारा, पहली हमारी है ये देखो, पहली हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। टोटल कितनी है हमारी 18। और शेडेड कितना पोर्शन है 1 2 3 4, तो ये इसकी 4/18, ठीक है। ऐसे ही इसमें देखो कितना है 1 2 3 1 2 3 4 4 3 जा 12, टोटल पोर्शन 12 और ये है 3, ठीक है। इसका टोटल पोर्शन 4 और ये है 1। ऐसे इसमें इसे टोटल पोर्शन है 1 2 3 4 2 जा 8 और हैं कितनी शेडेड 2। तो देखो हम कट करेंगे इसे, 3 1 जा 3 3 4 जा 12। इनमें से इक्विवेलेंट कौन है हमारी, बी एंड सी। तो लिख देंगे बी एंड सी आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। आपको समझ में आया। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो होगी जो इक्वल होंगी। अब देखो इन्हें कट करेंगे हम, तो 1/4 ये भी हमारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में आ जाएगी, बी सी एंड डी, ठीक है। पर ये नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि टी आएगी 2/9, ठीक है। तो ये आगे हमारी बी एंड सी आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, गिव अ प्रॉपर फ्रैक्शन। हमें प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हुज सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 12। जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम मिला करके 12 हो। हाउ मैनी फ्रैक्शन ऑफ दिस काइंड कैन। अब हमें ऐसे कैसे कितने हम बना सकते हैं जो हम बना लें। तो देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए। सो देखो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, छोटा, लेस न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, ग्रेटर, है ना। तो वो होते हैं हमारे क्या, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो देखो हम ऐसे कैसे बना सकते हैं कि ऐड करके आए। देखो पहला फ्रैक्शन बना सकते हैं 1/11, क्यों, क्योंकि देखो 11 + 1 12 और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है और ये डिनोमिनेटर बड़ा है, ठीक है। अब देखो और हम क्या बना सकते हैं, 3/9, 3 छोटा है और 9 बड़ा है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। और ये 9 और 3 क्या होते हैं, 12, ठीक है। और देखो 4/8 भी बना सकते हैं हम, क्योंकि 4 बड़ा है और 8 छोटा है। तो ये भी हमारा क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। एक और क्या बना सकते हैं हम, और बना सकते हैं हम इसमें 5/7, ठीक है। तो इसमें भी हमारा क्या है, ये 5 छोटा और 7 बड़ा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन और ये इनका सम है 12, ठीक है। अब इसका देखो ये पार्ट हो गया हमारा। इसका सेकेंड पार्ट क्वेश्चन है, हुज न्यूमरेटर इज 9 एंड डिनोमिनेटर इज 1 लेस देन ट्वाइस ऑफ नंबर। मतलब ऊपर वाला 9 होना चाहिए और नीचे वाला इसके डबल का 1 कम होना चाहिए। तो हमें ऐसा फ्रैक्शन बनाना है। देखो तो न्यूमरेटर हमारा क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर 9 होना चाहिए। डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर होना चाहिए 9 2 जा 18 -1 17। तो देखो फ्रैक्शन बन जाएगा हमारा 9/17, ठीक है। अब इसका सी क्वेश्चन ऐसा ही है। तो देखो सी क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास कि हुज न्यूमरेटर इज 15 एंड डिनोमिनेटर इज 17। ये तो सिंपली हमारा है, न्यूमरेटर कितना दिया हुआ है 15 और डिनोमिनेटर दिया हुआ है 17। तो फ्रैक्शन सिंपली बन जाएगा हमारा 15/17। ये आ गया हमारा फ्रैक्शन का आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक टू मेक द फॉलोइंग फ्रैक्शन इक्विवेलेंट। अब हमें फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट करने के लिए हमें ये सब करना है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट 35/28, फिर इक्वल, यहाँ पर हमारा ब्लैंक है, अपॉन क्या है 4, इक्वल 45 नीचे, सॉरी ऊपर 45 और नीचे ब्लैंक है, ठीक है। ये ब्लैंक है तो हमें इसकी वैल्यू पुट करनी है। देखो कैसे करेंगे अब हम, आप देखो कि ये 4 कब आएगा, ये 4 जब आएगा जब 7 4 जा होगा, ठीक है। तो इसे किससे डिवाइड करा है हमने, 7 से। तो इसे भी हम 7 से डिवाइड करते हैं। तो क्या आएगा 7 5 जा, तो यहाँ 5 आ गया, ठीक है। समझ में आई बात आपको।
कि ये 4 कैसे आएगा, कब जब आएगा, जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तब 28 आएगा। तो हम कुछ ऐसे इस फिर हम इसी को 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 5 है, ठीक है। अब देखो 5 है, अब 45 ये हमारा कैसे आएगा कि जब हम इसे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 जा 45, तो यहाँ भी हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 9 4 जा 36, ठीक है। तो ब्लैंक आपको ऐसे ही भरने होंगे। अब देखो सेकंड है हमारे पास, यहाँ पर ब्लैंक अपॉन 58 इक्वल 60 अपॉन 174 इक्वल 10, ठीक है। तो देखो ये अब हमारे पास, अब हम इसे कैसे कर सकते हैं, तो देखो ये हमारा कब आया होगा 174, जब इसमें 3 से मल्टीप्लाई की होगी। देखो 58 इंटू 3, 8 3 24, अच्छा 2 5 3 15 16 17 174, तो किससे मल्टीप्लाई 3 से, ठीक है। 3 से उसमें मल्टीप्लाई करें तब ये आया हमारा, ठीक है। तो 3 से हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें डिवाइड कर देंगे, ओके। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा 20, ठीक है, आ गया हमारा। अब देखो, अब इधर देखो, अब किससे डिवाइड करा इसने हमें, ये 10 कब आएगा, जब हम 6 से डिवाइड करेंगे, इसे ऐसे 6 से डिवाइड कर देंगे। तो देखो 174 से 6 को डिवाइड कर देंगे, कैसे, 2 3 जा 2 5 जा 15 2 8 जा, तो क्या आ जाएगा हमारा, अभी और कट सकता है, 3 1 जा 3 2 8, ये तो नहीं कट रहा, तो इसका हमारा क्या हो सकता है, इसे देखते हैं अभी हम। अब देखो यहाँ हमने थोड़ी सी गलती कर दी, 2 3 जा, तो यहाँ क्या आएगा हमारा 2 6 2 8 जा 16 1 2 7 जा, ठीक है। अब इसे काटेंगे, 3 1 जा 3 यहाँ आ गया, 3 2 जा 6 3 9 जा, तो 29, तो यहाँ हमारा आ जाएगा क्या 29, ठीक है। थर्ड पार्ट इसका करेंगे आप। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब हमें क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि राइट 2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, हमें 2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फाइंड करने हैं। तो देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिनका डिनोमिनेटर क्या होता है, छोटा होता है और न्यूमरेटर बड़ा होता है, ठीक है। और प्रॉपर फ्रैक्शन क्या था, इनका न्यूमरेटर छोटा था और डिनोमिनेटर बड़ा था। तो न्यूमरेटर, अब देखो क्वेश्चन हमारा न्यूमरेटर 11 है, तो न्यूमरेटर क्या होना चाहिए हमारा, बड़ा होना चाहिए। तो न्यूमरेटर 2 बनाने हमें फर्स्ट, एक तो 11 आ गया, ठीक है। डिनोमिनेटर क्या होता है उससे छोटा, आप कोई भी छोटा सा बना दो, 9 रख दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। ऐसी सेकेंड, न्यूमरेटर हमारा 11, डिनोमिनेटर कुछ भी रख दो आप, 7 रख दिया हमने, ठीक है। तो ये बन गया हमारे 2 न्यूमरेटर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर से। अब देखो डिनोमिनेटर 4 है, ठीक है, सॉरी डिनोमिनेटर, अब डिनोमिनेटर 11 है, इससे हमारा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो आप कोई भी 13 रख दिया यहाँ पर। ऐसे सेकेंड पार्ट, ये 11 है, आप यहाँ पे 15 रख दो या 9 रख दो, सॉरी 9 नहीं, इससे बड़ा, ठीक है, तो 15 रख देंगे हम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा। अब इसका ऐसी थर्ड पार्ट है, न्यूमरेटर क्या हमारा 5 है, तो देखो 5, ये क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तो 5.3 लिख देंगे हम, ये बड़ा हो जाएगा। सेकंड ऐसी न्यूमरेटर 5 है, तो हम यहाँ 2 लिख देंगे, ठीक है। तो हमारी क्या बन गए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस बन चुके हैं, ठीक है। आपको समझ में आया कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं जिनका न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है, ठीक है। आपको ऐसे ही इनमें बनाने होंगे। तो अब इसका 4th पार्ट करेंगे आप। अब हम करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात। अब देखो, अब हमें बताना है हाउ मैनी शेडेड हाफ आर इन, इनमें से कितने शेडेड है। शेडेड क्या पोर्शन होते हैं, जो ऊपर होते हैं। तो देखो सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 4 1 5 5/2, तो शेडेड कितने हो गए यहाँ पर हमारे 5, ठीक है। जो ऊपर के पोर्शन होते हैं वो हमारे शेडेड वाले आते हैं। 4 2 जा 8 1 9 9/2, तो शेडेड क्या हो जाएगा हमारा 9। अब देखो 7 2 जा 14 1 15/2, तो शेडेड क्या हो जाएगा हमारा 15, ठीक है। तो शेडेड जो होते हैं वो हमारे होते हैं ऊपर वाले, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, क्लास 6 हैज़ ए स्टूडेंट, मतलब यहाँ पर हमारा कोई सेक्शन ए है, उसमें 36 स्टूडेंट है टोटल। क्लास 6 बी में कितने स्टूडेंट है, 30 हैं, इसमें 36 बी की सेक्शन में। सेक्शन सी में 32 स्टूडेंट हैं। तो देखो नंबर ऑफ बॉयज़, सेक्शन ए में कितने 18, सेक्शन बी में 15, सेक्शन सी में 16 रेस्पेक्टिवली, मतलब होता है लगातार ए बी सी, तो ए बी सी, ठीक है। व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट इन अ गर्ल इन ईच सेक्शन, डज ईच सेक्शन हैव इक्वल फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स, ये हमें बताना है कि इसमें इक्वल फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स हैं कि नहीं। तो देखो,
तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए में कितने हमारे 36 और नंबर ऑफ बॉयज़ इन ए कितने हैं, ये हमारे 18 है आई थिंक, हाँ 18 है, ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या होगा हमारा 18 अपॉन, सॉरी ये तो हमारा बॉयज़ है, देखो नंबर ऑफ बॉयज़ है हमारे कितने 18, तो हमें नंबर ऑफ गर्ल्स का फ्रैक्शन बताना है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होंगी हमारी 36 में 18 माइनस हो जाएंगे, क्या आएगा हमारा 18 ही आएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 18, फ्रैक्शन हमारा क्या आ जाएगा 18 अपॉन 36, इसे कट कर देंगे 1/2, ठीक है। अब देखो ऐसे ही, अब देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बी, स्टूडेंट इन बी कितने हैं 30, और नंबर ऑफ बॉयज़ इन बी, नंबर ऑफ बॉयज़ बी में कितने हैं हमारे 15 हैं, ठीक है। तो देखो नंबर ऑफ बॉयज़ हमारे 15, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होंगी हमारी 30 माइनस 15 क्या आएगा 15, तो हमारा फ्रैक्शन क्या आ जाएगा 15 अपॉन 30 1/2, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सी कितने हमारे 32, और नंबर ऑफ बॉयज़ इन सी कितने हैं, ये हमारे 16। तो हमें निकालना है नंबर ऑफ गर्ल्स, तो क्या हो जाएगा 32 माइनस 16 क्या आ जाएगा 16, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारा 16/32 1/2। तो देखो यहाँ पर हमारे सभी का फ्रैक्शन आया है 1/2। हमारे लास्ट में क्वेश्चन ने पूछा है डज ईच सेक्शन हैव इक्वल फ्रैक्शन, तो लिखेंगे यस ईच सेक्शन हैज़ इक्वल फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स, इक्वल फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स, ठीक है। आया आपको समझ, यस ईच सेक्शन ऑफ इक्वल, ठीक है। तो हमारे क्या होंगे गर्ल्स के इक्वल फ्रैक्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है रिड्यूस द फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, इन्हें हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो देखो सिंपलेस्ट फॉर्म वही होती है जो हम इसे कट करके लिखते हैं। देखो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4, ये आ गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। अब इससे ज़्यादा नहीं कटेगा ये, ऐसे ही से देखो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर अभी कट सकता है 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 6 जा, फिर 2 7 जा, और ये 2 3 जा। अब देखो आप इसमें भी देख सकते हो कि ये 1/14 है, मतलब ये क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसका न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा है, ठीक है। आपको इसमें ऐसे ही पहचानना होगा। और ये क्या है हमारा इम्प्रॉपर, क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर हमारा बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, ठीक है। अब है हमारा अगला 42/66, देखो इसे काटेंगे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 3 जा 2 3 जा, ठीक है। फिर अब 2 से तो कटेगा नहीं है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 7 जा, तो ये आ गया हमारा 7/11, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया कंप्लीट। अब करेंगे हम इनको क्वेश्चन नंबर 8, चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट, हमें करना है चेक कि जो गिवन फ्रैक्शन है वो हमारा क्या है इक्विवेलेंट है। तो देखो अगर हम कट करके देखेंगे, अगर इक्वल आ जाएंगे तो ये हम कह सकते हैं इक्विवेलेंट है। देखो 5 9 जा 5 1 जा 5, 5 3 जा, ये आ गया 9/13, ठीक है। अब देखो अब 18/26 है, ये क्या आ जाएगा 2 9 जा, ठीक 2 9 जा 18, 2 1 जा 13, तो ये क्या आ गया 9/13, और ये भी 9/13, तो ये क्या है यस आंसर आएगा इक्विवेलेंट है। ऐसे ही देखो इसे 6/5, ये तो हमारा कटेगा नहीं सकता, और ये क्या है 1 होल 2/10, 10 1 जा 10, 12/10, 2 6 जा 2 5 जा, तो ये क्या है इक्विवेलेंट, ये भी यस, ठीक है। अब देखो ये वाला देखते हैं, ये हमारा कट ही नहीं सकता, 12/25 ऐसे ही रहेगा, और ये भी ये है 6/5, ठीक है। तो ये क्या होगा नो, ये हमारा कहीं से भी इक्विवेलेंट
नहीं है। ठीक है, इसका डी पार्ट करेंगे आप। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर अगला। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/8। हमें 5/8 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, मतलब 5/8 जैसा होना चाहिए। तो देखो न्यूमरेटर हमारे पास 55, हम ऐसा क्या रखें कि हमारा 5/8 ये क्या हो जाए, आ जाए। तो देखो हम यहाँ पर अपनी रखते हैं वैल्यू इसकी x। ठीक है, अब देखो ये ऊपर 55 × 8 अपॉन 5 इक्वल टू x। ठीक है, 5 × 5 ये आ गया हमारे 11। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 88। तो हम यहाँ पर हमारे लिख सकते हैं, तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाएगा हमारा 55/88। ये हमारा हम काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5/8। ये होगा हमारा इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है ना, आप ऐसे ही इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाल सकते हैं। आप कर अभी देखते हैं, अभी हम करेंगे इसका पार्ट बी। तो देखो एक बार और देखते हैं इसे। हमने इसकी वजह जगह x रख दिया, तो हमें x की वैल्यू क्या हो गई, फाइंड हो गई। यहाँ डिवाइड था तो ये मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई था ये डिवाइड। ठीक है, तो हमारा x की वैल्यू आ गई 88। तो 55/88 इज अ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/8। अब है इसका सेकेंड पार्ट। देखो डिनोमिनेटर हमारा क्या है 80, तो इसे डाल दिया हमने 80 और ऊपर वाले को हमने कर लिया x। ये किसके इक्वल लाना है हमें, 5/8 के। ठीक है, तो देखो ये जाएगा हमारा किधर, इसे हम ऊपर भेज देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो देखो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 × 80/8, ये 10 जा, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास क्या, 50। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा 50/80। न्यूमरेटर हमारा है 45, तो इसकी वैल्यू रख देते हैं हम x किसके इक्वल, 5/8 के। देखो x उधर, ये इधर जाएगा, या फिर आप इसे डायरेक्ट इसे ले आओ। ठीक है, 45 × 8/5, इसे x उधर। ठीक है, तो 9 क्या आ गया x की वैल्यू, 48। तो ये आ जाएगा हमारा 45/48। डी पार्ट करेंगे इसका आप। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मतलब सिंपली हमें इसे ओपन करना है। ठीक है, तो देखो 9 1 9, 1 10, 10/9। तो आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिख रहा होगा, क्योंकि देखो न्यूमरेटर हमारा इसका ग्रेटर है और डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है। तो ये हमारा क्या है, इम्प्रॉपर है। अब देखो 4 3 12, 13, 13/3। ठीक है, 5 3 15 2, 17/5। ठीक है, आपको इसे सिंपली ओपन करना है। 7 1 7 2, 9/7। ये आगे हमारे इसके एक्सप्रेस कर दिया हमने इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन नंबर 11 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन मिक्स फ्रैक्शन। हमें इसे मिक्स फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करना है। देखो कैसे करेंगे, डिवाइड करेंगे हम। 5 1 5, 1 4, 5 2 10, क्या बचा 4। ठीक है, तो हम रखते हैं कैसे, 5 नीचे आ जाएगा हमारा। अब देखो ये इधर आ जाता है, ये चीज़ इधर आ गई। ठीक है, और ये ऊपर, जो हमारा मिक्स फ्रैक्शन ऐसे से रखेंगे। 8 5 40, बचा कितना 3। ठीक है, तो 8 नीचे, फिर 3 ऊपर, ये 5 नीचे, तो ये आ गया हमारा इसका मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, इसके बाकी पार्ट आप करेंगे, हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रॉ द नंबर लाइन एंड लोकेट द फॉलोइंग फ्रैक्शन। हमें नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और फ्रैक्शन को करना है। ठीक है, देखो कैसे, पहले हम एक एक को डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है, 5 / 1 क्या आएगा, ये आएगा हमारा 0.2। ठीक है, फिर 2 / 7, ये क्या आएगा हमारा 7 3 6, 1.05, 3.5। ठीक है, और 8 / 3, 0.0, तो ये आ जाएगा हमारा 8 3 24, 6, फिर 0 लगा देंगे, ये आएगा हमारा क्या, ये आ जाएगा हमारा 8 4 8 5 48, 6 48, 8 7 56। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। अब देखो फिर 7 / 5, तो क्या आएगा हमारा 7 5 40, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, तो बचा यहाँ पे 1 0 7, ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है,
इसके हम 1 में लिख देते हैं। फिर इसे सॉल्व करें, क्या आएगा 6 to 8/3, 8/3। तो देखो 3 डिवाइड बाई 8, 2 जा 6, 2.0, 6 जा 18, 2, ये तो ऐसे ही आता रहेगा। फिर 5 डिवाइड 0 तो हमारा क्या आ जाएगा, सिंपली 0। ठीक है, अब इसे हम करेंगे नंबर लाइन पे अपना ड्रॉ। तो देखो सबसे इसमें से हमारा बड़ा कौन है हमारे पास, यहाँ पे 3.5 है, तो हम इसे 4 तक की नंबर लाइन हम इसमें बना लेते हैं। ठीक है, अब हम इसमें 4 तक की नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारा 0, 1, 2, 3 और ये 4। तो देखो ये आ गया। अब देखो हम पीछे से देखते जाएंगे, तो ये क्या था हमारे पास 0.2। ठीक है, तो ये 1 और 0 के बीच में आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर। ठीक है, ये आ जाएगा। ये क्या हमारा था 1/5, ये है 1/5। फिर तो हमारे पास देखो 3.5, ये क्या था 7/2, 3.5 यहाँ पर आएगा 7/2। ठीक है, फिर देखो फिर ये है फिर 0.3 क्या था हमारा, ये 3/8। तो 0.2 के पास ही आएगा, ये इसके पास क्या है, ये 3/8। ठीक है, 0.2, 0.3। अब देखो ऐसे ही फिर है 0.7, तो ये क्या था हमारा 5.7 था, तो ये भी यहाँ पर कहीं पर आएगा 5/7। ठीक है, आपको ऐसे देखना है, ये इसका है, ये इसका है। अब लास्ट है हमारा, लास्ट है सेकेंड की 2.6, ये है 8/3। तो देखो 2.6 कहाँ पर आएगा, 2.5 के बाद 6, तो यहाँ आएगा हमारा 8/3। और एक है 0, तो एक 0 पर ये है, ये क्या है हमारा, ये है हमारा 0/5। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।